वेलकम टू लॉजिकल विद्या, मेक योर स्टडी इज इन स्मार्ट। आज की वीडियो में हम लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मैं आपको लोहे के अयस्कों को याद करने की ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप सभी अयस्कों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ आप लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम लोग लोहे की बात करें तो लोहा धातु का पुरातन काल से मनुष्य को ज्ञान है। भारत के लोगों को ईसा से 300-400 वर्ष पूर्व लोहे के उपयोग ज्ञात थे। तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जनपद में, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी तथा तक्षशिला में पुरातत्व काल के लोहे के हथियार आदि प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 400 वर्ष ईस्वी के पूर्व के ज्ञात होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग आगे बात करें तो कपिल वस्तु, बुद्ध गया आदि आज से 1500 वर्ष पहले भी लोग लोहे के उद्योग में निपुण थे, क्योंकि इन स्थानों में लोह धातुकर्म के अनेक चिन्ह आज भी प्राप्त हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का कोर लोहा धातु का बना है, परंतु ऊपरी भाग पर दूसरे तत्वों द्वारा अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे के यौगिक ही मिलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर लोह के यौगिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। लोह के दो मुख्य रूप में पाया जाता है, ठीक है, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। मैग्नेटाइट काला क्रिस्टलीय खनिज पदार्थ है जिसे तीव्र चुंबकीय गुण होता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग और आगे बात करें तो लोहे जो है, इसकी प्राप्ति जो है, हमें प्राप्त लोहे द्वारा ढलवा या स्टील तैयार कर सकते हैं। इस्पात बनाने के दो मुख्य तरीके हैं, एक वेशेमार और दूसरा साइमन मार्टिन ओपन हार्ट विधि। ठीक है दोस्तों, और हम लोग और आगे बात करें तो लोहा शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक, रक्त की लाल कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का यह आवश्यक अंग है। साथ ही यह कृत, पीला और मेरुदंड में जमा रहता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर यह हीमोग्लोबिन बनाने में के काम आ सके। ठीक है दोस्तों, लोहा एक संक्रमण धातु है। धरती के गर्भ में यह चौथा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। हरी सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग और आगे बात करें, लोहा का निष्कर्षण में बाथ भट्टी ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमाटाइट, रेड हेमाटाइट से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हेमाटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क है। ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक 2% 5 होती है। इसी कारण यह कठोर और भंगुर होता है। इसमें फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज आदि अशुद्धियां के रूप में उपस्थित रहता है। यह निम्न कोटि का लोहा है। यह भी दो प्रकार का होता है, सफ़ेद ढलवा लोहा और भूरा ढलवा लोहा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बात करें तो पिटवा लोहा, जिसे हम लोग रॉट आयरन कहते हैं, इसे ढलवा लोहा से प्राप्त किया जाता है। यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। यह आघात वर्धनीय और तान्य होता है, अतः इसमें चादर और तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इनमें कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.25% होती है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग आगे बात करें तो इस्पात जो है, यह लोहे और कार्बन का एक मिश्र धातु है। इसमें कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा से कम 0.25 से 1.5 प्रतिशत होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग और आगे बात करें तो हम लोग स्टील को 4 प्रकार में भाग करते हैं। पहला है मृदु स्टील, जिसको हम लोग माइल्ड स्टील कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 0.1 रहती है और यह आघात वर्धनीय तान्य होता है, जिसमें चादर एवं तार बनाए जाते हैं। दूसरा है मध्य लोहा, मीडियम स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा 0.5 होती है और यह अपेक्षाकृत कठोर होता है। इसका उपयोग रेल लाइन, पुल, जहाज आदि के निर्माण में होता है। हम लोग आगे बात करें तो कठोर इस्पात, जिसे हम लोग हार्ड स्टील कहते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा 1.5% होती है। इससे औजार बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग और आगे बात करें तो हम लोग मिश्र
इस्पात एलॉय स्टील को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत मैग्नीज, टंगस्टन, निकल, स्टेनलेस स्टील, इस्पात आदि आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें यदि इसमें कोई और अन्य धातु क्रोमियम, मैग्नीज, निकल मिला दी जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं ना, मिश्र धातु कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील इस्पात पर वायु, ठीक है, जल आदि के प्रभाव से जंग नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग और आगे अगर बात करें तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इस्पात के मिश्र धातुओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहला मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। इसमें 15% क्रोमियम रहता है। यह कठोर होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड, बल्ब आदि बनाने में होता है। दूसरी स्टील है मैग्नीज स्टील। इसमें लोहे के साथ 6 से 15% मैग्नीज होता है। यह बहुत कठोर तथा कम घिसने वाला होता है। इससे रेल की पटरियाँ, स्विच काटने की मशीन बनाई जाती है। तीसरा है निकल स्टील। इसमें 3 से 4% निकल होता है। यह कठोर एवं लचीला होता है तथा इसमें जंग नहीं लगता है। इससे बिजली की तार, हवाई जहाज और मोटर के कल पुर्जे बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग और बात करें तो इनवर, इसमें निकल 36% होता है। इसमें प्रसार गुण नहीं होता है। इससे घड़ी के पेंडुलम की छड़े एवं स्केल बनाए जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे टंगस्टन स्टील के। इसमें टंगस्टन 10 से 20% रहता है। यह बहुत ही कठोर एवं मजबूत होता है। इससे स्प्रिंग एवं चुंबक, काटने के औजार तथा तेजी से चलने वाले औजार बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बात करेंगे क्रोम वैनेडियम स्टील की। तो इसमें क्रोमियम 0.1 से 1% और वैनेडियम 0.15 से 0.5 रहता है। इसमें अधिक भार सहने की शक्ति होती है। इससे वेयरिंग गियर्स बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोग और आगे बात करें तो क्रोम स्टील, इसमें क्रोमियम 5% रहता है। यह बहुत ही कठोर होता है। इससे तिजोरी, बॉल बेयरिंग तथा पत्थर काटने वाले मशीनों के दांत बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लोहे के अयस्कों के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लोहे का पहला अयस्क है हेमाटाइट Fe2O3। उसके बाद मैग्नेटाइट Fe3O4। उसके बाद लिमोनाइट 2Fe2O3 3S2O। उसके बाद सिडेराइट FeCO3। उसके बाद आयरन पायरेट FeS2 और कॉपर पायरेट CuFeS2। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़े पायराइट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पायराइट जो है लोहे और सल्फर से बना होता है। हालांकि खनिज इन तत्वों में से किसी एक के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम नहीं करता है। पायराइट सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण अयस्क हुआ करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलिए और आगे बात करते हैं लोहे के अयस्कों को याद करने की ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी लोहे के अयस्कों के बारे में बात की, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायरेट और कॉपर पायरेट। तो मैं आपको इसको याद करने की विधि आज बताऊंगा। तो आज की ट्रिक है हल का सम आया 80 पैसा। ठीक है दोस्तों, हल के ह से आपको हेमाटाइट और लॉ से आपको लिमोनाइट याद रखना है। वहीं सम के 100 से आपको सिडराइट और मौ से मैग्नेटाइट, आया के अ से आयरन आपको याद रखना है, और 80 के 100 से आपको सी हो जाता है, तो इससे आपको कॉपर याद रखना है, और पैसा से आपको क्या याद रखना है, पाइराइट। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी अयस्कों को इस ट्रिक के माध्यम से आराम से याद रख सकते हैं, और वह ट्रिक है हल का सम आया 80 पैसा। इसके ह के हल से मैंने आपको हेमाटाइट बताया, वहीं लॉ से लिमोनाइट, 100 के सम के 100 से सिडराइट, मौ से लिमोनाइट। ठीक है, 80 जो सी बनता है, सी से आपको कॉपर याद रखना है, और आया से आपको आयरन याद रखना है, और पैसा से पाइराइट याद रखना है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से लोहे के अयस्कों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब
टू आवर चैनल, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों हम लोग और आगे बात करते हैं इस बात के यौगिकों की। तो पहला यहाँ पे यौगिक है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हरा कसिम या ग्रीन पेट्रोल कहा जाता है। इसका उपयोग स्याही बनाने में, मोहर लवण बनाने में एवं रंग उद्योग में होता है। वहीं हम लोग दूसरे की बात करें तो फेरिक क्लोराइड जल में घुलनशील होता है। इसका उपयोग कटे स्थान से खून का बहना रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह खून को आंचित कर थक्का बनाता है। इसका उपयोग दवा के रूप में भी होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग और आगे बात करें तो आयरन सल्फाइड, ठीक है, जिसको हम लोग फेरस सल्फाइड कहते हैं। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। इसका उपयोग कीप उपकरण द्वारा प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने में होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग और आगे बात करें तो मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट है, इसे हम लोग हल्के रंग का रेय पदार्थ है जो जल में विलय तथा अल्कोहल में अविलय होता है। इसका उपयोग आयतनीय संश्लेषण में, नीली स्याही बनाने में, रंगाई में, चमड़े रंगने में, कृषि में हानिकारक कीड़ा को मारने में तथा प्रयोगशाला में अवकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। चलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।